नमस्कार, यूपी की राजधानी लखनऊ से मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। आज गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर हैं। आज उन्होंने लखनऊ पहुंचे हैं, मिर्जापुर का दौरा किया है, साथ ही साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह यूपी में पहुंचे हैं, यहाँ का सियासी पारा एकदम से बढ़ गया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से चुनावी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी ये कह रहे हैं, विपक्ष को एकजुट करने का दावा भर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जबकि गृह मंत्री अमित शाह का आज दौरा भी है और हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को चेहरा बनाया जा रहा है, तो ऐसे में सवाल ये है, क्या योगी मॉडल से बीजेपी को चुनावों में प्रचंड जीत हासिल होगी? इसी पर करेंगे आज का प्रहार। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पहले दंगा युक्त, अब दंगा मुक्त यूपी। योगी ने यूपी को बनाया उत्तम प्रदेश। तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। मंत्रोच्चार के साथ मुख्यमंत्री योगी और गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में जहां फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन किया, वहां कभी भूमाफियाओं का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अपराध के खिलाफ योगी के बुलडोजर मॉडल ने माफियाओं को ध्वस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था और माफिया राज इस कदर हावी था। 142 एकड़ की इस भूमि पर लखनऊ के एक माफिया ने कब्जा करके वो प्लॉटिंग कराने जा रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो। उत्तर प्रदेश देश के अंदर अर्थव्यवस्था के लिए एक नया संबल प्रदान करने के लिए आगे आए और उसकी एक नई शुरुआत हम इस भवन यहां से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी यूपी में योगी मॉडल की तारीफ की। अमित शाह ने कहा, पहले योगी के मुख्यमंत्री बनने से पहले यूपी दंगों की आग में जलता था, महिलाओं को घर से निकलने से डर लगता था और आम लोग यूपी छोड़कर भाग रहे थे। पहले का उत्तर प्रदेश मुझे ठीक तरह से याद है, चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक बनाएंगे। आंकड़े भी गृह मंत्री शाह के इस दावे की पुष्टि करते हैं। 2017 में जहां यूपी में हत्या के 4,324 मामले दर्ज किए गए, तो 2020 में यह आंकड़ा घटकर 3,468 रह गया। बलात्कार मामले में भी 2017 में 4,246 केसेस की तुलना में 2020 में 2,317 मामले दर्ज किए गए। 2017 में लूटपाट की 4,000 से ज्यादा घटनाएं दर्ज हुई, तो 2020 में यह आंकड़ा भी घटकर 1,384 पहुंच गया। इसी तरफ डकैती के मामलों में भी गिरावट दर्ज की गई। यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार लगातार बाहुबलियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलवा रही है। योगी राज में पिछले 5 सालों में कई माफियाओं की संपत्ति जब्त हो चुकी है। अतीक अहमद की 326 करोड़ तो मुख्तार अंसारी की 194 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। इसके अलावा सुंदर भाटी की 63 करोड़ की संपत्ति तो ध्रुव कुमार के 18 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि योगी ने यूपी को देश का उत्तम प्रदेश बना दिया। यूपी अर्थव्यवस्था में देश में नंबर 2 बन चुका है। उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया। 11 लाख करोड़ से अर्थव्यवस्था जो थी, आज 4 ही साल में 11 लाख करोड़ से बढ़कर 22 लाख करोड़ पर पहुंचकर देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। गृह मंत्री अमित शाह जब यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा कर रहे थे, तब यूपी फतेह करने का सपना देख रहे ओवैसी ने दावा ठोका कि यूपी की जनता इस बार बीजेपी को नकार देगी। बीजेपी की हालत खराब है और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदार तमाम जनता अब की बार इस चुनाव में बीजेपी को
इंशाअल्लाह ताला शिकस्त देगी। यूपी में बीजेपी के योगी मॉडल का सामना करने के लिए अखिलेश यादव ने भी अपनी रणनीति बदलने के संकेत दिए। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को तय करना है कि उनकी लड़ाई किसके साथ है और बीजेपी से लड़ाई में कांग्रेस और बीएसपी किस ओर खड़ी है। अखिलेश के इस बयान के बाद यूपी में एक बार फिर महागठबंधन पर चर्चा का आगाज हुआ। चुनावी रेस में बीजेपी को मात देने के लिए अखिलेश यादव फिर गठबंधन के जरिए मायावती और राहुल गांधी को साइकिल पर बिठाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव में सभी विपक्षी पार्टी मिलकर भी यूपी में योगी ब्रांड को चुनौती दे पाएगी। यूपी में जिनको सरकार बनाने के सपन आ रहे हैं, उनके कान तक ये आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, इसी पर आज प्रहार करने के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक बहुत बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। आपको गेस्ट से तारुफ करा दूं, अनुभव चक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दिनेश प्रताप सिंह हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तारिक अहमद लारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, अजय अरोड़ा है पॉलिटिकल एनालिस्ट, सज्जन सिंह है हमारे साथ, लीडर है बीएसपी के, और साथ ही साथ चारू प्रज्ञा भी हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन उससे पहले आज के सवाल हम आपको बताते हैं। पहला सवाल हमारा है कि क्या योगी ने यूपी को उत्तम प्रदेश बनाया है? ये हमारा पहला सवाल है। वहीं दूसरे सवाल की अगर बात करें तो दूसरा सवाल हमारा ये है कि पहले दंगा युक्त और अब दंगा मुक्त है क्या यूपी? ये हमारा दूसरा सवाल है। वहीं तीसरे सवाल की अगर बात करें तो देखिए, योगी को क्या बुलडोजर मॉडल वोट दिलाएगा? ये आज हमारा तीसरा सवाल रहेगा। वहीं चौथे सवाल की अगर बात करें तो देखिए, विपक्ष तो खंड खंड नजर आ रहा है, तो ऐसे में कैसे जीतेंगे यूपी की जंग? विपक्ष पूरी तरीके से खंड खंड नजर आ रहा है, यूपी की जंग ऐसे में विपक्ष कैसे जीतेगा? वहीं पांचवा सवाल, योगी मॉडल से यूपी में क्या प्रचंड विजय मिलेगी? ये आज का पांचवा सवाल और सबसे बड़ा सवाल है। हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी तारिक अहमद के साथ। तारिक अहमद, सबसे पहला सवाल आपसे ही मैं करती हूं, योगी मॉडल से क्या यूपी में प्रचंड बहुमत से जीतेगी बीजेपी? इसका जवाब मैं आपसे ही चाहूंगी। तारिक अहमद। मैडम देखिए, जहां औरतों के ब्लाउज फाड़े जा रहे हो, साड़ियां उतारी जा रही हो, जहां 60 साल की बूढ़ी औरत का रेप किया जा रहा हो, जहां कच्ची उम्र की लड़कियों का रेप किया जा रहा हो, क्या ये मॉडल बहुत अच्छा है? ये कह रहे हैं 15 साल में जो नहीं हुआ वो योगी ने किया। 15 साल में कभी भी 60 साल की बूढ़ी लेडी का रेप नहीं हुआ था, लेकिन योगी मॉडल में हो गया। क्या ये योगी मॉडल है? ये योगी मॉडल है। इसको योगी मॉडल कहते हैं, इसको रामराज कहते हैं। महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। आपका क्या नाम है, पेट्रोल डीजल के दाम अलग बढ़ रहे हैं, तेल के दाम अलग बढ़ रहे हैं, खाद के दाम अलग बढ़ रहे हैं। किस चीज़ में कमी आई हो हमको बता दिए तो हम कहें रामराज है। लड़कियां आज भी सुरक्षित नहीं निकल सकती, कहते हैं लड़कियां बड़ी सुरक्षित निकलती हैं। लड़कियां आज भी सुरक्षित नहीं निकल सकती हैं, किसी कीमत पर नहीं निकल सकती। इनके पुलिस बीएल मीणा नाम के इनके एडीजी हमारे पास आंकड़े हैं, तो लड़कियों से हमारे पास आंकड़े हैं जिसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश सरकार में ज्यादा क्राइम था और अब कम क्राइम है। अनुभव चक, आप जवाब दीजिए। तारिक अहमद को जवाब दीजिए। अनुभव चक। देखिए, तारिक अहमद साहब की आंखों में समाजवादी पार्टी का देखिए तारिक अहमद साहब की आंखों में समाजवादी पार्टी का चश्मा चढ़ा हुआ है, इसलिए शायद इनको दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन हमारे जैसे आम जनता जो इस प्रदेश के अंदर निवास करती है, उसको साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को रौंदने वाले अपराधी और माफिया आज वो थर थर कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से जो उन्होंने अकूत संपत्ति जब्त कर रखी थी उसको योगी राज में ध्वस्त करा जा रहा है और सरकार के पास वापस लाया जा रहा है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहनों के साथ बलात्कार करने वाले लोग थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के, उनको जेल भेजने का काम करा जा रहा है। और किस तरीके से ये जो हा हा करके हंस रहे हैं, इनकी पार्टी के जो रामपुर की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने वाले थे, रामपुर को पूरा कब्जा के और उत्तर प्रदेश को दहशत में रखने वाले लोग थे, आज वो उत्तर प्रदेश की जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं दिखाई देगा क्योंकि इनकी आंखों पर
समाजवादी पार्टी का चश्मा लगा हुआ है। अगर एडीजी ने, अगर आईजी ने अपराध किया है तो उसके खिलाफ जांच हो रही है और जांच हो रही है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन श्रीमान जी, आपकी सरकारों में जूता साफ करते दिखाई दिए अखिलेश यादव के। आपकी सरकारों के अंदर किस तरीके से आज आप जो परशुराम की बात कर रहे हैं, किस तरीके से इटावा के अंदर ब्राह्मण समाज के बुजुर्ग व्यक्ति को जो 90 साल का था उसको जूते की माला पहनाकर भेजने का काम, घुमाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया था। आज क्योंकि आपको पता है कि आपका देश वो हिचक चुका है, देश की और प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से योगी की सराहना कर रही है, इसलिए आज आपको ब्राह्मणों की भी याद आ रही है। आज आपकी पार्टी धर्म विशेष की बात नहीं कर रही है, आज उसको भी हिंदुत्व की याद सताने लगी है, क्योंकि उसको पता है कि किस तरीके से उसने आपकी तुष्टीकरण में हिंदुत्व को नकारा था। आज उत्तर प्रदेश की जनता, जवाब है कोई आपके पास? भूली नहीं है अभी किस तरीके से 2012 में जब अखिलेश की सरकार बनी थी। बिल्कुल है। अभी तक इन्होंने बृजभूषण शरण सिंह की संपत्ति जब्ती की, जो सबसे बड़ा माफिया है, ब्रिजेश सिंह की संपत्ति जब्ती की, जो बहुत बड़ा माफिया है, इन्होंने धनंजय सिंह की संपत्ति जब्ती की, जो बहुत बड़ा माफिया है। माफिया इनको मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ही नजर आ रहे हैं। एक धर्म विशेष के लोग, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोग आपके आइडियल रहे हैं। आपको सिर्फ धर्म विशेष की चिंता रही है। आपने मक्खनबाजी करके अपने मक्खन लगा। श्रीमान जी, आपकी आंखों में चश्मा लगा है ना, वो सिर्फ मुलायम सिर्फ अखिलेश यादव के पत्ते चाटी करके लगा हुआ है। किस तरीके से आपने अखिलेश यादव के साथ चलकर और इस उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रष्टाचार और गुंडा राज दिया है। किस तरीके से अतीक और मुख्तार अंसारी जैसे लोग यहाँ पर दौड़ाकर राजू पाल और कृष्णानंद राय की हत्या करते रहे हैं और आपकी सरकार उसको बचाती रही है। लेकिन आपको वो राज जो है अच्छा लगता था, क्योंकि आपके धर्म के लोगों को प्रोटेक्शन मिलता था। जब आप धर्म निरपेक्षता के नाम पर यदि सिर्फ मुस्लिम धर्म की बात होती है तो आप लोगों को अच्छा लगता है। यदि समता मूलक समाज की बात होती है, समाज में समरसता की बात होती है, तो वो मॉडल आपकी समझ में नहीं आता है। आपकी समझ में न आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है एक एक करके बोलिए सर। समाज का राज हो, इस प्रदेश में कानून का राज हो, इस प्रदेश में शासन हो, इस प्रदेश में अपराधियों को कोठियां ऐसे ही गिराती जाएगा। इस प्रदेश के जो मुख्तार होती जैसे लोग थे वो जेल की सलाखों के पीछे ही होने चाहिए। इस प्रदेश में आजम खान जैसा लोग जिसने रामपुर को पूरा कब्जा कर लिया था, उसको जेल की सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। इस प्रदेश के अंदर टोटी चोरों को कभी सरकार में नहीं आना चाहिए। ठीक है, साजन सिंह के पास जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, आपने अपनी बात रखी। साजन सिंह के पास जाएंगे, बीएसपी के लीडर हैं साजन सिंह। मेरा सवाल है कि जिस तरीके से, यही सवाल करूंगी कि योगी मॉडल से क्या बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल होगी, और क्योंकि विपक्ष जो है पूरी तरीके से खंड नजर आ रहा है, तो ऐसे में कैसे मुकाबला करेंगे? अरे योगी मॉडल को सर्टिफिकेट दे कौन रहा है? योगी मॉडल को सर्टिफिकेट दे रहे हैं अमित शाह। योगी मॉडल को सर्टिफिकेट दे रहे हैं जी, योगी मॉडल को सर्टिफिकेट दे रहे हैं अमित शाह। योगी मॉडल को सर्टिफिकेट दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अरे जनता थोड़ी सर्टिफिकेट दे रही है आपको, जनता तो त्रस्त है इस योगी मॉडल से, और जनता जवाब देगी 2022 के इलेक्शन में इसको। और जहां अमित शाह जाते हैं, जहां शिलान्यास करने लगे, तो समझ लीजिए कि चुनाव आने लगे। ये भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रथ का पहिया घूमने लगा, शिलान्यास हो गया, बिगुल बज गया, लेकिन जनता तो त्रस्त है ना। जनता और लॉ एंड ऑर्डर की बात, जो सर्टिफिकेट आप क्लीन चिट दे रहे हो, योगी जी की आरती उतार रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में। अरे उत्तर प्रदेश की जमी कहती है कि अपराधों का क्या हाल है। सिर्फ बुलडोजर से 2-4 मकान ढा देने से, 2-4 लोगों का इनकाउंटर कर देने से, जीप पलटा देने से क्या ये यार्डस्टिक है कानून व्यवस्था का? क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो नेशनल ब्यूरो है भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार के द्वारा बनाया गया क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसका आप अपराध उठा के लीजिए। अभी भी अपराधियों का तो एनकाउंटर ही किया जाएगा ना सर, अपराधियों का तो एनकाउंटर ही किया जाएगा ना। अपराधियों का हौसला बुलंद है आज उत्तर प्रदेश में। आपको अगर सर अपराधियों का तो एनकाउंटर ही किया जाएगा ना, मनोबल टूटता है। दिनेश प्रताप सिंह जवाब दीजिए, क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह, यूपी चुनाव में जो एक खाका जो तैयार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, पूरा
योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द तैयार किया जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। उनके चेहरे पर बीजेपी की तरफ से फैसला लिया गया है, ये पूरा देश देख रहा है। ये जो कह रहे हैं तमाम बातें, इनका जवाब दीजिए। देखिए शिखा जी, आपका पहला मूल सवाल था कि क्या उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, जिसके क्रम में हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों बहुजन समाजवादी पार्टी क्या क्या कर रहे थे, जरा सुन लीजिए। आपने जो सवाल खड़ा किया जरा उसका जवाब अपने आप को उत्तर प्रदेश बन कैसे रहा है? पहले उत्तर प्रदेश जो है अपराधों के मामले में नंबर 1 होता था, पहले उत्तर प्रदेश माफिया राज के मामले में नंबर 1 होता था, पहले उत्तर प्रदेश गुंडा राज के मामले में नंबर 1 होता था, पहले उत्तर प्रदेश जातिवाद के नाम पर नंबर 1 होता था, पहले नंबर उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 होता था। साजन सिंह, उनकी बात सुन लीजिए। आपने अपनी बात कही, अपनी बात रखी, अब उनकी बात भी सुन लीजिए। साजन सिंह, उनकी बात सुनिए, बाद में बात। साजन जी, बीच में मत बोलिए। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से यहाँ गुंडे के हौसले त्रस्त हैं। आज की जमीन पर भूमि पूजन हुआ है, जो आप हंस रहे हैं। जिस जमीन पर भूमि पूजन हुआ है, उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 124 एकड़, 1 एकड़ नहीं, 10 एकड़ नहीं, 124 एकड़ जमीन पर कितना आधिपत्य था, किसने कब्जाया हुआ था, हिम्मत नहीं हो पा रही थी। बहुजन समाजवादी आपका नारा हो गया था, चढ़ गए गुंडे हाथी पे, गोली मारे छाती में। आप भूल गए होगी, आप भूल गए। वही उत्तर प्रदेश में कभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं विस्फोट होता था, कहीं दंगे होते थे। उत्तर प्रदेश के घरों में लोग अपने घरों से तो विवश हो गए थे। आप भूल गए। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज लागू है और उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और उसका परिणाम आपने 17 में देखा, सुबह और बबुआ दोनों एक साथ गए थे। परिणाम क्या हुआ था? परिणाम भाग के 3 साथ निकले थे और 22 में भी वही होगा। राजन सिंह, इसलिए हकीकत को, अपराध को स्वीकार करिए और गुंडों का, माफियाओं का साथ देना छोड़ दीजिए। आप उनको हिंदू और मुसलमान में मत बांटिए। गुंडे गुंडे होते हैं, माफिया माफिया होते हैं। जब तक आप ये करते रहेंगे तब तक उत्तर प्रदेश की जनता आपको स्वीकार करने वाली नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में जो भी काम हो रहा है, जो भी विकास की योजनाएं आ रही, क्या जाति धर्म पंथ और मजहब नाम पूछ कर दिया जा रहा है? गरीब के अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं पहुंच रही है, बिना किसी लाग लपेट के पहुंच रही है, बिना किसी बिचौलिए के पहुंच रही हैं। आज युवाओं को जो रोजगार मिल रहा है पूरे पारदर्शी तरीके से मिले। कैसी बात कर रहे हैं बैठ के? साजन सिंह, मेरा एक सवाल और है आपसे। अगर आपको लगता है यहाँ पर आप दावा कर रहे हैं लगातार, तो ऐसे में आप मुझे ये जवाब दीजिए कि ब्राह्मण कार्ड क्यों खेला गया बीएसपी की तरफ से? साजन सिंह, ब्राह्मण कार्ड इसलिए 2007 के प्रयोग को दोहराया जा रहा है। ब्राह्मण को 2017 के इलेक्शन में कहा था कि ब्राह्मण हिंदुत्व के सिर है, लेकिन ब्राह्मणों की जो आज स्थिति है उत्तर प्रदेश में, ब्राह्मण हमारे साथ जिस तरह से उत्साह दिखा रहे हैं, ब्राह्मण जिस तरह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये साबित करो। दूसरे चार भूल गए। आज किस मुंह से ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं? आज फिर से उत्तर प्रदेश में आप जातिवाद फैलाना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश को फिर आप जात में बांटना चाहते हैं। आज जब उत्तर प्रदेश एक हो रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात हो रही, तो फिर आप अगड़े पिछड़े की बात कर रहे हैं, फिर आप जात की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता साजन जी स्वीकार करने वाली नहीं है। पिछली बार तो गए थे, इस बार भी आइए। अजय अरोड़ा, अजय अरोड़ा जी शिखा जी, लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तारिक अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। तारिक अहमद, आप बताइए। शिखा जी, मेरी आवाज आ रही है? तारिक अहमद, आप बताइए कि क्या जरूरत है ब्राह्मण कार्ड खेलने की? क्या योगी मॉडल से डर है? तारिक अहमद बताइए। शिखा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बोले। और ये तो ब्राह्मण कार्ड नहीं कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि जिस का दमन कर रहे हैं हम, जो दमन कर रहा है हम उसके खिलाफ, जिनका दमन हो रहा है हम उनका साथ दे रहे हैं। दमन कर रहे हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं। दमन कर रहे हैं, जिनका भी आप दमन करेंगे हम उनका साथ देंगे। इसमें किसी का कार्ड नहीं है, ये कोई ब्राह्मण कार्ड, ठाकुर कार्ड और ब्राह्मण कार्ड और
दमन करने में परशुराम जी की मूर्ति की कहां से याद आ गई? आज मंगल पांडे जी की याद कहां से आ गई? परशुराम जी की याद कहां से आ गई? जुड़ गई है। चारू प्रज्ञा आप जवाब दीजिए। चारू प्रज्ञा आप जवाब दीजिए। परशुराम जी की याद आज कहां से आ गई? मैं काफी समय से बातें सुन रही हूँ। मुझे एक चीज साफ साफ दिखाई देती है हमारे उत्तर प्रदेश में ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं ना, आज अच्छा भाई साहब अब आप रुक जाइए, बहुत देर से आप बोल रहे थे, अब आप मेरी बात सुनिए। ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, उनको एक ही काम आता है, वो है विभाजन करने का। विभाजन करने के अलावा इन्होंने ना ही कभी पहले कुछ किया है, ना ही आज कुछ कर रहे हैं। और अगर विभाजन करने के अलावा इन्हें फुर्सत मिलती है तो ये एक कदम चलते हैं और झूठ और भ्रम फैलाते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके की सरकार उत्तर प्रदेश को दी है जो प्रोग्रेसिव है, जो हर एक इंसान का भला सोचती है, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, कहीं पर भी रहता हो। लेकिन इन लोगों को अभी भी लगता है जैसे गाजियाबाद में इन्होंने कांड कर दिया, जो बात थी उसका सच बाहर आने ही नहीं दिया। इन्होंने ऐसे दिखाया कि हर चीज यहाँ पर मेजॉरिटी माइनॉरिटी कार्ड पे चलती है। अरे भाई साहब आप सुन तो लीजिए, आप अपनी सच्चाई सुन तो लीजिए। योगी जी ने काया पलट कर दी है, उत्तर प्रदेश की काया पलट कर दी है। और कैसे काया पलटी है मैं आपको बताती हूँ। बड़े बड़े काम मुझे आपको गिनाने की जरूरत नहीं है कि हर घर बिजली दी, हर घर गैस का कनेक्शन दिया, हर घर शौचालय दिया। मैं आपको वो काम गिनाती हूँ जो आप खुद देख नहीं पाते। ऐसा है एक्सप्रेस वेज का हब बना दिया है उत्तर प्रदेश को, एक्सप्रेस वेज का हब। आपको हम कितनी गिना के हम बताएं कि आपके कान पे फिर थोड़ी सी जू रहेंगे। उसके बाद चाहे महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करना हो या प्रदेश के अंदर पैसा और इन्वेस्टमेंट लाने का काम हो, योगी सरकार ने ऊपर से लेकर नीचे तक, बड़ी से लेकर छोटी, हर एक चीज का ख्याल रखा। जैसे हम बोलते हैं ना, सुई से लेकर तलवार तक, पिन टू प्लेन, हर चीज का ख्याल रखा गया। और यहाँ पर अब आप फिर नेशनल टेलीविजन पर बैठकर, शिखा जी देखिए, नेशनल टेलीविजन पर बैठकर जहर उगलते हैं, कमियां निकालते हैं और विभाजन की राजनीति करने से बाज नहीं। देख रहे हो, पूरा देश देख रहा है। आपके पास वापस लौटूंगी, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को बता दें कि यूपी में मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, यूपी में मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलेगा। मुहर्रम के दौरान ये जुलूस नहीं निकलेगा। यूपी सरकार ने आदेश जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना को देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है, ये निर्णय लिया गया है कि मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसी भी हमारे साथ तो हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी इसी खबर पर बनी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। श्वेता, ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि कोरोना से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से देश त्राही कर रहा है। श्वेता, देखिए शिखा, ये बहुत बड़ा फैसला इस लिहाज में है कि कोरोना की तीसरी लहर का जो खतरा है वो अभी भी बरकरार है। देश ने दूसरी लहर में जो स्थितियां हुई थी वो देखी थी और इसीलिए ये फैसला लिया गया है कि 19 तारीख को जो मुहर्रम मनाया जाना था, जो जुलूस निकलना था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचते और कोरोना का खतरा इससे बढ़ता, ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस वक्त ये बड़ा फैसला लिया गया। याद होगा आपको कि यही प्रोटोकॉल, कोरोना प्रोटोकॉल माना जाए, इसके लिए कांवड़ यात्रा को भी रद्द किया गया था और यही जरूरी है कि जो लोगों की जिंदगी है वो सुरक्षित रहे। और इसी के लिए बहुत बड़ा फैसला इस लिहाज से है कि कोरोना नियमों के तहत भीड़-भाड़ नहीं इकट्ठा हो सकती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना जरूरी है। और हमने देखा था कि किस तरीके से जब कांवड़ यात्रा की बात हो रही थी तो अलग-अलग राज्यों ने मना किया था, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिंदगी जरूरी है, तमाम चीजें जरूरी है, लेकिन सारी चीजों से बढ़ करके अगर कुछ है तो वो है जान, और लोगों की जान सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। और इस कड़ी में यूपी सरकार ने बहुत बिल्कुल, और ये बहुत तीसरी लहर, बिल्कुल श्वेता, ये बहुत बड़ा फैसला है और कोरोना के लिहाज से बहुत जरूरी भी है देशवासियों के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं वापस अपनी डिबेट पर जाना चाहूंगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जो है हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं और आज का जो हम प्रहार कर रहे हैं वो यही कि क्या योगी मॉडल से बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल होगी। हमारे साथ तो चारू प्रज्ञा है और अजय अरोरा हमारे साथ है। अजय अरोरा, आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आप पैरवी करते हैं, अगर हम कहें मुख्तार अंसारी को देखिए, ये वो लोग हैं जो छुप के बाहर बैठ जाते हैं, यहाँ यूपी ना आने के डर से बाहर जाके बैठ जाते हैं, पंजाब में जाके बैठ जाते हैं, उनको जबरदस्ती यहाँ पर लाया जाता है।
इनको लेकर क्या कहेंगे? किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है? योगी आदित्यनाथ का काम क्या कहेंगे? लोग करते हैं। जी, जहाँ तक आपने अपराध की बात की और अपराध युक्त और मुक्त बातें रखी है आपने, आज भी अपराध कम नहीं हुआ। पहली बात कौन देता है भाई साहब, ये भी बताइए। बहन जी आप चुप हो जाए, बड़ी बहन जी चुप हो जाए। आपका नाम अजय अरोड़ा नहीं है बहन जी, आप सबर रखिए, आप डिबेट में बैठिए। कैसे डिबेट रखिए? आप डिबेट में बैठिए, कैसे डिबेट कर रही हैं आप? करते हैं आप जो हमारे चुप बुलाइए, बिल्कुल इन्हें चुप बुलाइए, शिखा जी चुप बुलाइए। कैसे डिबेट में बुला लेते हैं इनको मैनर्स ही नहीं है। बिल्कुल चारू प्रज्ञा जी, आपके पास भी आऊंगी। चारू प्रज्ञा जी, आप जवाब दीजिएगा, पहले उनको अपनी बात कर लेने दीजिए। बिल्कुल अजय अरोड़ा, बात रखिए। बिल्कुल अजय अरोड़ा बोलिए। जिस प्रकार से अमित शाह जी ने अजय अरोड़ा बोलिए। शिखा जी, जिस प्रकार ने अमित शाह जी ने आज बात दी, जिस प्रकार शिखा जी अमित शाह जी ने बात की, अंधा बांटे रेवड़ी अपनों को दे और अपनी पीठ थपथपाना, तो हर अच्छा अमित शाह जी का बनता भी यही है। जिस भी प्रदेश में जिस राज्य में जाते हैं वो बोलते हैं कि मैं अपने घर पे आया हूँ। इनका सेट भाषण है, हमें इनसे इतराज नहीं है, ये बनता भी है। अगर इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री किसी राज्य में है, उनकी तारीफ करना इनका दायित्व है, इनका कर्तव्य है, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न में दिखाया है वो काम जो इस देश के अच्छे राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं कर पाए हैं। भाई साहब माफी चाहती हूँ, जिस तरीके के मुख्यमंत्रियों को आप वर्ल्ड बेस्ट सीएम बोलते हो ना, उनका कच्चा चिट्ठा मैं आपके सामने खोल के रख सकती हूँ। यहाँ नहीं, आप शायद डिबेट करने आते नहीं सर, आप इंटरव्यू पर नहीं आए हैं, आप यहाँ पर एक 1-on-1 इंटरव्यू देने नहीं आए हैं, आप यहाँ इंटरव्यू देने नहीं आए हैं। डिबेट का मतलब यही होता है, डिबेट का मतलब यही होता है। जब आपसे पहले आपके भाई साहब बोल रहे थे, उनको तो आपने मैनर्स नहीं सिखाई। जवाब सुन लीजिए। आप महिलाओं को ही मैनर्स सिखाते हैं क्या? जवाब सुन लीजिए। आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा है, माफ कर दो, शर्म आनी चाहिए आपको। सिंहासन पे बिठाया जाएगा। किसने लिया? आपको डिबेट करने की सभ्यता ही नहीं है, आपको डिबेट करनी आती नहीं है। पहले आप सीख के आए। ये देखिए शिखा जी कैसी बात कर रहे हैं, तो जितने समय मैं बोल रही थी इनके साथ ही बीच में बोलते रहे वो। अजय अरोड़ा जी, उनको अपना जवाब देने दीजिए। अजय अरोड़ा जी, आपने बोला, आपने कहा मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको बोलने का मौका दिया। चारू प्रज्ञा जी को जवाब देने दीजिए। अजय अरोड़ा जी, हम तो बहन जी आपकी इज्जत। अजय अरोड़ा जी, चारू प्रज्ञा को अपना जवाब देने दीजिए। चारू प्रज्ञा, पार्टियों के सपोर्टरों को आदत है राजा महाराजा जैसा जीवन जीने का। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है ना, इन्हें झुक के जीना नहीं आता, इन्हें तो आदत है। इनके कमरे में घुसते ही सिंहासन खाली किया जाएगा, हाथ जोड़ के सामने खड़ा रहा जाएगा। देखिए यही प्रथा बदली है हमारी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में, यही प्रथा बदली है। इसीलिए आपके जैसे लोगों को आज भी आपत्ति है। देखिए योगी जी एकमात्र वो मुख्यमंत्री हैं जो उनसे मिलने आता है ना, वो बैठता है और योगी जी सामने खड़े होकर बात करते हैं, सामने खड़े होकर बात करते हैं। इनके जैसे नहीं है। अपना पेंड्रेव बंद करिए शिखा जी। नहीं, आई ओ यू नथिंग सर, आई ओ यू नथिंग। आपसे पहले जो मेरे पूरे समय के ऊपर बोल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तारिक मोहम्मद लारी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे मैं पूछ लेती हूँ, आपको क्या लगता है कि पहले क्या दंगा युक्त था, अब दंगा मुक्त है? ये सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, कोई बदतमीजी नहीं है, एक एक करके सब बोल रहे हैं, आप जवाब दीजिए। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है? देखिए बिल्कुल बता रहा हूँ। एक बात समझिएगा, एक तड़ीपार ने एक दंगा करने वाले 307 के मुलजिम को कहा है कि ये बहुत अच्छा प्रदेश चला रहे हैं और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। और दंगा हमारे टाइम पे होता था क्योंकि दंगा करने वाले यही होते थे। और आज वो दंगा करने वाले जब कुर्सी पे बैठ गए तो दंगा क्यों करेंगे? उनको सत्ता के लिए दंगा करना होता है। अब दंगे का पीरियड आ रहा है क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ गया, फिर दंगे चालू होंगे। और दंगाई जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और तड़ीपार जो हमारे गृह मंत्री जी रहे हैं और कुछ ऐसे मंत्री बैठे हुए हैं केंद्र में जिनके घरों से ब्लू फिल्मों की सीडी पकड़ी जाती है। भाषा की मर्यादा रखें, भाषा की मर्यादा रखें। नहीं, ठीक से बात करें। तारिक अहमद, ठीक से बात करें। चारू प्रज्ञा जवाब दीजिए। सड़क पर चलने से महिलाएं डरती थी। मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ कि गृह मंत्री पहले नहीं, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ। सड़क पर चलने में लड़कियां घबराती थी, परिवार वाले उन्हें बाहर नहीं भेजते थे। और ये दंगाई किसने करी थी हम आपको बताते हैं, सपा की सरकार को, गुंडों की सरकार इसलिए
कहा जाता था कि गुंडों को साथ बिठाया जाता था और बाकी लोगों को दुत्कारा जाता था। क्या आप इस सच से झुठला सकते हैं? क्या आप इस सच से झुठला सकते हैं? देखिए शिखा जी, यहाँ पर ये जिस तरीके की चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, चाहे लड़कियों को लव जिहाद से बचाना हो, चाहे रोमियो स्क्वाड बनाकर हमारी महिलाओं को सड़क पर चलते समय भी सुरक्षा देने की बात हो, या फिर हमारे युवाओं को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, तो हर तरीके से हम तड़ी पार करे मंत्री 2000 लोगों का हत्यारा आप जिस दंगाई की बात कर रहे हैं वो दंगाई जिस तरह प्रोजेक्टेड थी ना, उसका मुझे मालूम है, असलियत सारा मुझे मालूम है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। शिखा जी, हमारी लड़कियों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार होते थे लव जिहाद के नाम पर, उस पे रोक लगाने का काम योगी जी ने करा है, और जिसको जमीनी हकीकत समझ में आती है वो इस बात के लिए योगी जी की वाहवाही करते हैं क्योंकि ये सच्चाई थी और जिसमें योगी जी की मदद से आज बहुतों का भला हुआ है। और उससे मैं 2 कदम आगे चलती हूँ, 2 कदम आगे चलते उनको ये याद दिलाती हूँ कि सपा के समय पर तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बंगले में टोटियां नहीं छोड़ते थे, टोटियां नहीं छोड़ते थे, वो लेके चले जाते थे। तो यहाँ तो मुख्यमंत्री वो है जो भाई खुद। बिल्कुल, आप दोनों के पास, आप सभी मेहमानों के पास वापस लौटूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे हैं उन्होंने उनके निशाने पर अखिलेश यादव और मायावती दोनों ही हैं। उन्होंने कहा है कि 4 साल में योगी का काम एसपी और बीएसपी के 15 साल से ज्यादा है। यहां पर गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव और मायावती को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि 4 साल का जो काम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो एसपी और बीएसपी के 15 सालों के काम से ज्यादा है। अखिलेश भाई, आप और बुआ जी दोनों 15 साल का हिसाब लेकर आ जाओ। 15 साल में आधा भी किया है तो यूपी की जनता आपको माफ कर देगी जितना योगी जी ने 4 साल के लिए। तो देखिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगी। हमारे साथ चारू प्रज्ञा है, अनुभव चाक है, हमारे साथ दिनेश प्रताप सिंह है, तारिक अहमद है, अजय अरोड़ा, साजन सिंह है। साजन सिंह, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने देखा, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि 4 साल का जो कार्यकाल है योगी आदित्यनाथ का वो 15 सालों के जो एसपी और बीएसपी का कार्यकाल है उससे ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले दंगा यूपी जो है वो दंगों की आग में जला है। इसको आप कैसे लेते हैं साजन सिंह? तो केंद्र की 7 साल की सरकार और 4.5 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार का पहले हिसाब दे दें गृह मंत्री, पहले हिसाब दे दें योगी जी, उसके बाद दूसरों की तुलना करें। 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराई थी वो विजय पताका फहराई थी इसके छद्म हिंदुत्व और छद्म राष्ट्रवाद के ऊपर में। इन्होंने विश्वास दिलाया था उत्तर प्रदेश की जनता को कि हम कानून व्यवस्था का ठीक करेंगे, हम विकास देंगे, सबका साथ सबका विश्वास का नारा था। लेकिन वो नारा क्या, वो नारा लकुना, वो नारा हॉलो साबित हुआ, नारा खत्म हो गया। आज क्या है, अपनी पीठ खुद थपथपा रहे। अरे सर्टिफिकेट बांटने का काम करते भाई साहब, आपको मैं पॉइंट वाइज बताती हूँ, ठीक है? आपको मैं बताती हूँ कि पिछले 3 साल में 3 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी गई है। पिछले 4 साल में जितने एक्सप्रेसवेज बनाए गए हैं आपकी सरकार ने शुरुआत भी नहीं करी। नहीं, आपकी जो बात है अगर वो गलत होगी तो उसके बीच में बिल्कुल होगा। सुरक्षा की अगर आप बात करते हैं, बिल्कुल देखिए, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं और साथ ही साथ इधर हमने देखा किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री होती है और यहाँ पर चुनाव जीतने की दावा कर रहे हैं और इधर अखिलेश यादव तमाम विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का कद जो है वो ऊपर आया है। हिंदुत्व की ब्रांड की जो छवि है वो भी हमें देखने को मिली है। ऐसे में यूपी चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद।